काम से लौटने के बाद उस गरीब लड़के ने देखा कि उसकी प्रेमिका मांस पका रही थी। उसने पूरे 5 पकवान बना दिए थे। लड़के ने उसे डांटा कि वह बेवजह पैसे खर्च कर रही है। लड़की ने कहा, यह सुअर का मांस मुझे दुकान मालिक ने सस्ते में दिया था। मैंने इसकी चर्बी काट कर घी में तल ली और दुबले हिस्से को सब्जियों के साथ पकाया, बाकी से सूप बना लिया। देखने में यह खाना बहुत अमीरों जैसा लगता है, लेकिन इसकी कीमत 8 युआन से भी कम है। लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि उसका प्रेमी असल में एक बेघर युवक है। उसी समय जब लड़की रात के बाजार में थी, पड़ोस की एक आंटी हड़बड़ाती हुई मोबाइल लेकर आई और बोली कि उसका बॉयफ्रेंड एक अरबपति द्वारा गोद ले लिया गया है। यह सुनकर लड़की को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कई दिनों से उसे कोई संदेश नहीं भेज रहा था। आंटी ने यह भी कहा कि अमीर लोग अक्सर भाग जाते हैं। लड़की को याद आया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पाने के लिए रोज उसकी रेहड़ी के पास खड़ा रहता था। उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, तब लड़की ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसकी मदद की थी। पैसे बचाने के लिए लड़की रोज सस्ते सामान से खाना बनाती थी, लेकिन अपने प्रेमी को अच्छा खिलाने के लिए एक ही टुकड़े के मांस से पूरा खाना बना देती थी। लड़के ने वादा किया था कि वह उसे अच्छी जिंदगी देगा। लड़की ने खुद से कहा, अगर वह अमीर बन गया तो क्या बदल जाएगा? नहीं, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। उसी पल लड़का उसके सामने आ खड़ा हुआ। लड़की चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसे शक हुआ, क्योंकि वह अभी भी पुराने कपड़े पहने हुए था और किसी अमीर वारिस जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लड़के ने बताया कि उसका परिवार असल में साधारण है। उसकी अमीरी तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है और उस पर बैंक का भारी कर्ज है। वह सिर्फ कपड़े लेने और अपने नए माता पिता के साथ रहने आया है। लड़की ने पूछा, क्या तुम वापस आओगे? लड़के ने कहा, हालात पर निर्भर करता है। मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहता हूँ। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन अजनबियों जैसे लग रहे थे। पहले जो अपनापन था वह अब एक अदृश्य दीवार बन चुका था। लड़के ने घर का कर्ज तो चुका दिया, लेकिन लड़की की आधी बचत भी ले गया। तभी लड़की समझ गई कि उनका कोई भविष्य नहीं है। लड़की के सो जाने के बाद लड़के ने चुपचाप फोन उठाया और बाई युएगुआंग को संदेश भेजा, मैं अब अकेला हूँ, क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? ये पढ़ते ही लड़की का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि वह कभी उससे प्यार ही नहीं करता था। वह रो पड़ी और बात खुल गई। लड़के ने कहा, अब जब तुम सब देख ही चुकी हो तो मैं दिखावा नहीं करूंगा। वह जाने लगा। लड़की ने उससे जवाब मांगा, लेकिन लड़के ने कहा कि वह अब पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुका है और बदबूदार नाले में वापस नहीं जाना चाहता। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचना चाहती, तुम मुझे अपने साथ ऊपर ले जा सकते हो। हमारे 5 साल का रिश्ता क्या इतना भी नहीं? लड़के ने उसे लालची समझ लिया और कहा कि उसने गलत इंसान को पहचाना। बाई जिंगन्यू, ये शब्द लड़की के दिल में छुरे की तरह चुभ गए। लड़की ने कहा, जब तुम्हारे पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी दी थी। अगर मैं बाई जिंगन्यू होती तो 3 दुकानों वाले आदमी से शादी कर लेती। लड़का गुस्से में चिल्लाया और उसे घर से निकालने लगा। लड़की ने उस बेरहम आदमी को देखा और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। फिर वह उस कमरे को छोड़कर चली गई जो कभी उसका घर था। रात के सन्नाटे में वह अपनी 3 पहिया गाड़ी चलाती रही। रास्ते में एक पत्थर आ गया। तभी एक टैक्सी ड्राइवर आया और उसे देखकर चौंक गया। वह बिल्कुल सबसे अमीर आदमी की खोई हुई बेटी जैसी दिखती थी। उसने बताया कि बेटी को ढूंढने वाले को 1 करोड़ युआन इनाम मिलेगा। सबूत के लिए उसने लड़की से कुछ बाल मांगे। लड़की ने किस्मत पर यकीन नहीं किया, फिर भी एक लट दे दी। अगले दिन उसे याद आया कि उसका एटीएम कार्ड अभी भी उस धोखेबाज के पास है। वह किराए के घर गई, लेकिन ताला बदला हुआ था। तभी भाई युएगुआंग आया और पैसे लौटाए। उसने धमकी दी कि अगर वह बाजार छोड़ दे तो 1 लाख देगा, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगले दिन लड़की फिर बाजार आई। तभी कुछ गुंडे बाइक पर आए, नींबू चाय मांगी और उसका ठेला तोड़ने लगे। लड़की समझ गई ये सब भाई युएगुआंग की बदला लेने की चाल थी।